हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने बाकी सभी चैनल्स की तरह इस चैनल पे भी मेंबरशिप स्टार्ट की थी, जिसमें आपको हर महीने वीडियोस के लिए कुछ पैसे पेड करने पड़ते हैं। बट आप लोगों ने मुझे इतने मैसेज किए कि सर वीडियोस को फ्री में कर दो कि मुझे वो पेड वीडियोस फिर से फ्री करने पड़े, मेंबरशिप कंटेंट कैंसिल करना पड़ा। एक नहीं, 2 बार मैंने मेंबरशिप स्टार्ट की थी एंड दोनों बार मुझे कैंसिल करनी पड़ी। इतना ही नहीं तो कुछ वीडियोस का तो मैंने मोनेटाइजेशन भी ऑन नहीं किया है। मीन्स उन पे तो ऐड भी मैंने डिसेबल कर रखे हैं। मीन्स उनका तो रिवेन्यू भी मैंने बंद कर रखा है। क्यों बंद कर रखा है? तो ऐड देखने में आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप अप्रिशिएट नहीं करोगे तो मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको फ्री में नहीं दे पाऊंगा। सो वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो पे चलते हैं। आज से हम ये नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। 100 क्वेश्चंस की ये सीरीज होने वाली है। हर वीडियो में 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं। 20 क्वेश्चंस एक सब्जेक्ट के, ऐसे 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हर एक वीडियो में होने वाले हैं। हर वीडियो में 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं एंड इनमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अगर कुछ ज़्यादा ज़रूरी है तो ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, देन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्माकोग्नोसी एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं। एंड अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करोगे तो ही ये आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर आपका टाइम वेस्ट करने में मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, बिकॉज ये देखिए, ये चैनल एनालिटिक्स है, यहाँ पे 47% लोग वीडियोज़ को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। देन ये देखिए, ये 8 फरवरी का वीडियो है, इस पे व्यूज़ आए हैं सिर्फ 578 एंड उनमें से भी लाइक किया है सिर्फ 42 लोगों ने। ये 6 फरवरी का वीडियो है, सिर्फ 691 व्यूज़ है 4 दिन में एंड 34 लोगों ने सिर्फ लाइक किया है। ये यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल होता है तो ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मायो इनिबिटर यूज्ड इन पार्किंसंस डिसीज, सेलिजेलिन, ट्राइनिलसाइप्रोमाइन, परगोलाइड, एमेंटाइडिन, इनमें से कौन सा मायो इनिबिटर होता है जिसे यूज करते हैं पार्किंसंस डिसीज में? तो ये सेलिजिलिन होता है ना, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये सेलिजिलिन होता है मायो बी इनिबिटर। सेलिजिलिन देन रेसेजिलिन, ये होते हैं मायो बी इनिबिटर्स। कैसे एक्ट करता है ये सेलिजिलिन? तो इट एक्ट्स बाय इनिबिटिंग द डिग्रेडेशन ऑफ डोपामाइन इन द ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मॉर्फिन डज नॉट कॉज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, सीएनएस डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, डायरिया, इनमें से क्या कॉज नहीं करा था? मॉर्फिन। तो मॉर्फिन डायरिया कॉज नहीं करा था ना, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये कॉन्स्टिपेशन कॉज कराता है। कॉन्स्टिपेशन इज ए वेरी कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ए वेरी कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन इज कॉन्स्टिपेशन। देन ये और क्या कॉज कराता है? तो पिन पॉइंट प्यूपिल कॉज कराता है। देन स्ट्रॉप सिंड्रोम भी कॉज कराता है ना मॉर्फिन, स्ट्रॉप सिंड्रोम एंड पिन पॉइंट प्यूपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ड्रग इज सक्सिनिमाइड डेरिवेटिव यूज्ड इन इपिलेप्सी? इनमें से कौन सा है सक्सिनिमाइड डेरिवेटिव जिसे यूज करते हैं इपिलेप्सी में? फिनिटोइन, टोपिरामेड, इथोसक्सीमाइड के प्राइमिडॉन। सक्सिनिमाइड डेरिवेटिव यूज्ड इन इपिलेप्सी, तो ये इथोसक्सीमाइड होता है ना, इसके नाम में ही दिया है सक्सीमाइड, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये होता है सक्सिनिमाइड डेरिवेटिव। ड्रग यूज्ड इन पेटिट माल इपिलेप्सी होता है ना ये आपका इथोसक्सीमाइड। फिनिटोइन क्या होता है? तो 5,5 डाई फिनाइल हेडेंटोइन होता है फिनिटोइन। इसका साइड इफेक्ट होता है जिंजिवल हाइपरप्लेसिया। देन ये डिक्रीज कराता है इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ये एंजाइम इंड्यूसर होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलिजिलिन इज ए, तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, फर्स्ट क्वेश्चन में देखा ना सेलिजिलिन क्या होता है। तो सेलिजिलिन, रेसेजिलिन, ये होते हैं मायोबी इनिबिटर्स, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट में क्या आता है एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स के? तो ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिनिरोल, परगोलाइड, ये होते हैं आपके डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट। इनमें से ये ब्रोमोक्रिप्टिन एंड परगोलाइड ये होते हैं आपके एर्गोट डेरिवेटिव। एर्गोट डेरिवेटिव होते हैं ब्रोमोक्रिप्टिन एंड परगोलाइड। ब्रोमोक्रिप्टिन का साइड इफेक्ट भी पूछा जाता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस कॉज कराता है ये। देन इनमें से कौन सा है ड्रग ऑफ चॉइस इन रेस्टलेस लेग सिंड्रोम? रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में ड्रग ऑफ चॉइस तो ये होता है रोपिनिरोल। ठीक है, कॉम्ट इनिबिटर्स में क्या आता है? तो इंटाकैपॉन, टॉलकैपॉन, ये होते हैं कॉम्ट इनिबिटर्स। कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज इनिबिटर्स। डोपामाइन फैसिलिटेटर तो ये होता है आपका एमेंटाइडिन। ये एंटीवायरल ड्रग होता है ना, विच इज़ ऑल्सो यूज्ड इन पार्किंसंस। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन CNS द मेन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इज डोपामाइन, ग्लाइसिन, गाबा, ग्लूटामेट। मेन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, तो एक्साइटेटरी में हमने क्या देखा था, तो इसमें आता है आपका ग्लूटामेट एंड एस्पर्टेट। एंड इनहिबिटरी में क्या देखा था हमने, तो इनमें गामा आता है, ग्लाइसिन आता है, डोपामाइन आता है एंड सेरोटोनिन आता है। गाबा, ग्लाइसिन, डोपामाइन एंड सेरोटोनिन ये होते हैं आपके इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। एंड ये ग्लूटामेट एंड एस्पर्टेट ये होते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। एंड दोनों में क्या आएगा, इनहिबिटरी एंड एक्साइटेटरी में, तो एसिटाइलकोलिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन ये मिक्स्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, इनमें दोनों प्रॉपर्टीज होती है। ये ग्लूटामेट होता है प्राइमरी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन CNS, ठीक है। देन दिस गाबा इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम विच अमाइनो एसिड, तो ये भी होता है ग्लूटामेट। गाबा इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ग्लूटामेट एंड ये गाबा होता है गामा अमाइनो ब्यूटरिक एसिड होता है मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन CNS। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट्स इज सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो हमने SSRIs में क्या देखा था, तो फ्लुओक्सेटिन, फ्लुओक्सामिन, पैरोक्सेटिन, सर्ट्रेलिन, सिटोलोप्राम, इसिटालोप्राम, देन डेपोक्सेटिन ये होते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। इनमें से लॉन्गेस्ट एक्टिंग होता है ये फ्लुओक्सेटिन एंड शॉर्टेस्ट एक्टिंग होता है फ्लुओक्सामिन। क्या दिया है हमें ऑप्शंस में, तो फेनाइलजिन, डेसिप्रामाइन, मैप्रोटिलिन, फ्लुओक्सेटिन। सो फ्लुओक्सेटिन ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन फ्लुओक्सेटिन पे और क्या पूछा जाता है, तो विच SSRI इज ए प्रोड्रग, तो ये होता है फ्लुओक्सेटिन। देन एडवांटेजेस क्या देखे थे हमने SSRIs के, तो इनके लो कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, ये ओनली सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट कराते हैं। एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन पे मीन्स ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे इनका कोई रोल नहीं होता, इसलिए इनके होते हैं लो कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट्स। देन ये होते हैं बेस्ट एजेंट्स फॉर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फिनिटोइन, इनहिबिशन ऑफ T टाइप कैल्शियम चैनल्स, फैसिलिटेशन ऑफ गाबा मेडिएटेड क्लोराइड चैनल ओपनिंग, फैसिलिटेशन ऑफ गाबा मेडिएटेड सोडियम चैनल ओपनिंग, प्रोलॉन्गेशन ऑफ सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन। क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फिनिटोइन, क्या देखा था हमने, क्या होता है ये फिनिटोइन, तो 5,5-डाइफिनाइल हेडेंटोइन होता है ना, ये केमिकली फिनिटोइन इज 5,5-डाइफिनाइल हेडेंटोइन। ड्रग ऑफ चॉइस होता है ये ग्रैंडमाल इपिलेप्सी में, एंजाइम इंड्यूसर होता है, जिंजिवल हाइपरप्लेसिया कॉज कराता है। देन इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक इन पेनफुल न्यूरालजियाज एंड न्यूरोपैथिक पेन। एंड ये एक्ट करता है बाय प्रोलॉन्गेशन ऑफ सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स इज एन इनहिबिटर ऑफ अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस, फोम्पिजोल, इथेनॉल, नाइट्रिक्सोन, डाइसल्फिराम। अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस इनहिबिटर, तो ये डाइसल्फिराम होता है ना, ऑप्शन डी। ये फोम्पिजोल क्या होता है, तो ये होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस इनहिबिटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, द इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन विच हैज लीस्ट टॉलरेंस इज एनाल्जेसिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, ब्रैडिकार्डिया। इनमें से कौन से मॉर्फिन के इफेक्ट का होता है लीस्ट टॉलरेंस, तो ये हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल फॉर बेंजोडाइजेपाइन एंटागोनिस्ट, फ्लूमाजेनिल, जोपिक्लॉन, फ्लूसाइटोसिन, जोल्पिडेम। बेंजोडाइजेपाइन एंटागोनिस्ट कौन सा होगा, तो फ्लूमाजेनिल होता है ना बेंजोडाइजेपाइन एंटागोनिस्ट, ऑप्शन ए। हमने देखा था ना एंटीडोट यूज्ड इन बेंजोडाइजेपाइन पॉइजनिंग, फ्लूमाजेनिल। देन जोल्पिडेम पे क्या पूछा जाता है, तो हिप्नोटिक विच इज प्रेफर्ड इन पेशेंट्स विथ लिमिटेड हेपेटिक फंक्शन। कौन सा हिप्नोटिक प्रेफर्ड करते हैं इन पेशेंट्स विथ लिमिटेड हेपेटिक फंक्शन, तो ये होता है जोल्पिडेम। देन इस पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच इज ओनली हिप्नोटिक ड्रग, कौन सा होता है ओनली हिप्नोटिक ड्रग, तो ये भी होता है जोल्पिडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ओपोइड्स इज मोर पोटेंट देन मॉर्फिन, पेथिडीन, फेंटेनिल, डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफेन, ट्रामेडोल। मोर पोटेंट देन मॉर्फिन, तो क्या देखा था हमने, 100 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। क्या होता है इनमें से, फेंटेनिल होता है ना, ऑप्शन बी। फेंटेनिल इज 100 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। ये फेंटेनिल होता है IV जनरल एनास्थेटिक, स्लो एक्टिंग पैरेंट्रल जनरल एनास्थेटिक होता है ये आपका फेंटेनिल। किस में यूज़ करते हैं इसका, तो इसका बैलेंस्ड एनेस्थेशिया में यूज़ करते हैं ना, इट इज़ यूज्ड इन बैलेंस्ड एनेस्थेशिया टू अफोर्ड एनाल्जेसिया। ये होता है शॉर्ट एक्टिंग ओपोइड एनाल्जेसिक।
और क्या देखा था इसके बारे में हमने, तो ये होता है आपका हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग होता है फेंटानिल। देन ड्रग यूज्ड इन पेन कंट्रोल इन कैंसर पेशेंट्स, फेंटानिल। देन ओपोइड एनाल्जेसिक विच इज़ यूजफुल फॉर हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट, तो ये भी होता है फेंटानिल। फेंटानिल प्रोड्यूसेस मिनिमल कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स। देन एपेथिडीन होता है आपका मेपेरिडीन इज पेथिडीन। ओपोइड एनाल्जेसिक यूज्ड इन ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर, मेपेरिडीन पेथिडीन। देन ड्रग यूज्ड इन पोस्ट ऑपरेटिव शिवरिंग ड्यूरिंग रिकवरी ऑफ एनास्थेशिया, तो ये भी होता है पेथिडीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज नॉट ए लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपाइन, फ्लोराजेपैम, मिडाजोलम, डाइजेपैम, क्लोनाजेपैम। नॉट ए लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपाइन, इनमें से कौन सा लॉन्ग एक्टिंग में नहीं आता, तो मिडाजोलम नहीं आता, ऑप्शन बी। मिडाजोलम इज यूज्ड एज प्री एनास्थेटिक एजेंट। ठीक है, और क्या पूछते हैं इस पे, तो ड्रग यूज्ड इन पोस्ट ऑपरेटिव पेन रिलीफ, ड्रग यूज्ड इन पोस्ट ऑपरेटिव पेन रिलीफ कौन सा होता है, तो मिडाजोलम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, इनमें से कौन सा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स का प्रॉपर्टी नहीं है, दे आर मेटाबोलाइज्ड इन लीवर, तो ये होता है TCAs आर मेटाबोलाइज्ड इन लीवर। देन दे हैव लो प्रोटीन बाइंडिंग, तो ये तो TCA का प्रॉपर्टी नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इनका हाई प्रोटीन बाइंडिंग रहता है ना, यहाँ पे नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स पूछा गया है। देन दे हैव हाई लिपिड सोल्युबिलिटी, करेक्ट है। दे रेडिली क्रॉस प्लेसेंटा, ये भी करेक्ट है, ये भी TCAs का प्रॉपर्टी है। ठीक है, देन इनमें कौन से ड्रग आते हैं, कौन से होते हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, तो इनमें हमने दो क्लासेस देखे थे ना, एक होता है नॉर एड्रिनलिन एंड 5-HT रीअपटेक इनिबिटर्स का, नॉर एड्रिनलिन एंड 5-HT रीअपटेक इनिबिटर्स। इनमें आपका आता है इमिप्रामिन, ट्राइमिप्रामिन, क्लोमिप्रामिन, देन डॉक्सेपिन आता है, एमिट्रिप्टिलिन आता है। देन दूसरा क्लास आता है प्रीडोमिनेंटली नॉर एड्रिनलिन रीअपटेक इनिबिटर्स का, इनमें आता है डेसिप्रामाइन, एमोक्सेपिन एंड नॉरट्रिप्टिलिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देन TCAs का एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, तो सेडेशन होता है इनका एडवर्स इफेक्ट। TCAs हैव बोथ सेडेटिव एंड एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंड इनकी एंटी मस्कैरिनिक प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए ये ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, देन यूरिनरी रिटेंशन कॉज कराते हैं। एंड इनमें से मोस्ट सेडेटिव एंड एंटी मस्कैरिनिक ड्रग होता है ये आपका एमिट्रिप्टिलिन। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इनमें से किसका यूज करते हैं नॉक्चर्नल इनुरेसिस में, एंटी डिप्रेशन दैट कैन बी यूज्ड इन नॉक्चर्नल इनुरेसिस, तो ये होता है इमिप्रामिन। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज सर्ट्रेलिन, एमोक्सेपिन, हाइड्रोक्सीजन, अल्प्राजोलम। ड्रग ऑफ चॉइस इन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा होता है, तो सर्ट्रेलिन होता है ना, ऑप्शन ए। किसमें देखा था हमने सर्ट्रेलिन, तो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर होता है ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एग्जाम्पल फॉर पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर, प्रोबेनेसिड, बेंसेराजाइड, आइप्रोनियाजिड, ज़ोटेपाइन। पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर, तो हमने एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में देखा था ना, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होता है कार्बिडोपा एंड बेंसेराजाइड, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कार्बिडोपा एंड बेंसेराजाइड होते हैं आपके पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ए नार्कोटिक एनाल्जेसिक, मॉर्फिन, क्विनाइन, पापावेरिन, रेसरपाइन। तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक मॉर्फिन, ऑप्शन ए। कौन सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है मॉर्फिन में, तो फिनांथ्रिन न्यूक्लियस कंटेनिंग ड्रग होता है ना मॉर्फिन। देन मॉर्फिन प्रोड्यूसेस एनाल्जेसिया बाय एक्टिंग एट, तो स्पाइनल एंड सुप्रा स्पाइनल साइट्स। देन क्या आप में से कोई बता सकता है मॉर्फिन एनालॉग विथ मोर देन 1000 टाइम्स पोटेंसी देन मॉर्फिन, मॉर्फिन का कौन सा एनालॉग होता है विथ मोर देन 1000 टाइम्स पोटेंसी देन मॉर्फिन इन सिमिलर टाइप ऑफ एक्शन, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये होता है इटॉर्फिन। इटॉर्फिन, ठीक है, इटॉर्फिन इज ए मॉर्फिन एनालॉग विथ मोर देन 1000 टाइम्स पोटेंसी देन मॉर्फिन। देन कौन से एंटीडोट का यूज करते हैं मॉर्फिन पॉइजनिंग में, नैलोक्सोन का यूज करते हैं ना, नैलोक्सोन। देन इनमें से कौन सा है नेचुरली ऑकरिंग सिंपैथोलाइटिक, नेचुरली ऑकरिंग सिंपैथोलाइटिक ड्रग कौन सा है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये,
नेचुरली ऑकरिंग सिम्प है तो लाइटिक, देन एल्कोलॉइड फ्रॉम रॉल्फिया प्लांट, देन ट्रांक्विलाइजर यूज्ड इन हाइपरटेंशन, कौन सा है? तो ये होता है रिसरपाइन। ठीक है, ये रिसरपाइन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। रिसरपाइन हैज हाइपोटेंसिव एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मियानसेरिन इज ए एंटी कन्वल्सेंट, एनाल्जेसिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक। तो एंटी डिप्रेसेंट होता है ना मियानसेरिन, ऑप्शन सी। कौन सा एंटी डिप्रेसेंट होता है ये? तो ये होता है टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। मियानसेरिन, मिर्टाजेपाइन, मैप्रोटिलिन, ये होते हैं आपके टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं ये सब। ठीक है, एंड कैसे एक्ट करते हैं अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स? तो ये एक्ट करते हैं बाय एनहेंसिंग द मोनोअमाइन लेवल्स इन द ब्रेन। ये ब्रेन में एनहेंस कराते हैं मोनोअमाइन लेवल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोमपिजोल इज एन एंटीडोट ऑफ मशरूम पॉइजनिंग, बेंजोडाइजेपाइन, इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। फोमपिजोल, तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या देखा था फोमपिजोल के बारे में, क्या होता है ये? तो ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर होता है ना। एक देखा था हमने अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर, ये होता है डाइसल्फिरैम, एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर होता है फोमपिजोल, एंड इसका यूज करते हैं एज एन एंटीडोट इन इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग, ऑप्शन सी। बेंजोडाइजेपाइन पॉइजनिंग में किसका यूज करते हैं? तो फ्लूमाजेनिल का यूज करते हैं ना, फ्लूमाजेनिल। देन मशरूम पॉइजनिंग में क्या यूज करते हैं? तो एट्रोपिन का यूज करते हैं ना मशरूम पॉइजनिंग में। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में तो प्रेलिडॉक्साइम का यूज करते हैं। प्रेलिडॉक्साइम इज यूज्ड एज एन एंटीडोट इन ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट्स हु हैव रिसीव्ड मायो इनिबिटर्स में एक्सपीरियंस सीवियर हाइपरटेंसिव क्राइसिस इफ दे इंजेस्ट बियर, मिल्क, फ्रूट जूस और कॉफ़ी। तो क्या होता है ये सीवियर हाइपरटेंसिव क्राइसिस? तो ये चीज़ रिएक्शन होता है ना। चीज़ रिएक्शन हमने देखा था एंटी डिप्रेसेंट्स के क्लासिफिकेशन में, हमने देखा था ना चीज़ रिएक्शन इज एसोसिएटेड विद मायो इनिबिटर्स, एंड ये मोस्टली एसोसिएटेड होती है विथ नॉन सिलेक्टिव मायो इनिबिटर्स। नॉन सिलेक्टिव मायो इनिबिटर्स में क्या आता है? तो फेनाइलजिन, ट्राइनिल साइप्रोमाइन एंड आइसोकार्बोक्साजाइड, ये होते हैं नॉन सिलेक्टिव मायो इनिबिटर्स। एंड क्या होती है चीज़ रिएक्शन? तो जब भी कोई पेशेंट मायो इनिबिटर्स ले रहा है एंड साथ में वो टायरामिन कंटेनिंग फूड लेता है तो होते हैं सीवियर हाइपरटेंसिव क्राइसिस। एंड इस चीज़ रिएक्शन में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा होता है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ड्रग ऑफ चॉइस इन चीज़ रिएक्शन तो ये होता है फेंटोलामाइन। ठीक है, ये फेंटोलामाइन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन चीज़ रिएक्शन। तो अभी मायो इनिबिटर्स के साथ में इनमें से क्या लेने से होता है चीज़ रिएक्शन? तो क्या देखा हमने? टायरामिन कंटेनिंग फूड। इनमें से क्या है टायरामिन कंटेनिंग फूड? तो बियर होता है ना, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेटिट मल सीजर्स आर ऑल्सो नोन एज एब्सेंस सीजर्स, टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स, पार्शियल सीजर्स, ऑल ऑफ दीज। क्या बोलते हैं पेटिट मल सीजर्स को? तो एब्सेंस सीजर्स होते हैं ना, ये ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड क्या होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन एब्सेंस सीजर्स? तो ये होता है इथोसक्सीमाइड। इथोसक्सीमाइड होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन एब्सेंस सीजर्स। एब्सेंस सीजर्स के लिए जो टी कैल्शियम करंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको इनिबिट कराता है इथोसक्सीमाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इज नॉट फॉर एन इंटरनल यूज? सिरप, लिनिमेंट, एलिक्जर, एरोमेटिक वाटर। नॉट फॉर एन इंटरनल यूज तो हमने देखा था ना, लिनिमेंट शुड बी अप्लाइड एक्सटर्नली विथ फ्रिक्शन। इसे एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं विथ फ्रिक्शन, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये लिनिमेंट्स होते हैं लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रिपरेशंस मींट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन विथ फ्रिक्शन। ठीक है, लिनिमेंट का लैटिन टर्म क्या है? तो लिनिमेंटम। लिनिमेंटम होता है लिनिमेंट। एलिक्जर क्या है? तो क्लियर, प्लेजेंटली फ्लेवर्ड, स्वीटन्ड, हाइड्रोअल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। कितना अल्कोहल परसेंट होता है एलिक्जर्स में? तो 10 to 40%। सिरप्स क्या है? तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर। इनमें 85% वेट पर वॉल्यूम सुक्रोज होता है एज पर यूएसपी एंड 66.7% वेट पर वेट सुक्रोज होता है एज पर आईपी एंड बीपी। ठीक है, देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सिरप्स मस्ट बी। कितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए सिरप्स की? तो 1.313। देन कैप्स लॉकिंग फिनोमिनन इज एसोसिएटेड विथ,
तो ये कैप्स लॉकिंग फेनोमेनन एसोसिएटेड होता है विद सिरप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लॉकुलेटिंग एजेंट यूज्ड इन सस्पेंशंस इज, इनमें से कौन से फ्लॉकुलेटिंग एजेंट का यूज करते हैं सस्पेंशंस में? सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम लॉरिल सल्फेट, सोडियम अल्गिनेट, बेंटोनाइट। फ्लॉकुलेटिंग एजेंट कौन सा होता है? तो सोडियम लॉरिल सल्फेट होता है ना, ऑप्शन बी। देन फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस में रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कैसे होता है? तो हाई होता है। देन किस में आते हैं सस्पेंशंस? तो ये आते हैं बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स में। ये होते हैं बायफेजिक डोसेज फॉर्म कंटेन्स सॉलिड एज डिस्पर्स्ड फेज। देन सस्पेंशन कैनॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय आईवी रूट, इन्हें आईवी रूट से नहीं दिया जा सकता। देन केक फॉर्मेशन कौन से सस्पेंशन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? तो ये होता है डीफ्लॉकुलेट सस्पेंशंस का। केक फॉर्मेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस। देन ये जो सस्पेंशन होते हैं ये फॉलो करते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक। ये सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन है सस्पेंशंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशंस कैन बी इवेल्युएटेड बाय सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशन, रिडिस्पर्सिबिलिटी, ऑल ऑफ दीज। तो इन सबसे इवेल्युएट किया जा सकता है स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशंस। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। रिडिस्पर्सिबिलिटी, डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a blend preservative of an emulsion system? Propyl paraben, mixture of methyl paraben and propyl paraben, ethyl paraben, sodium sorbate. Blend preservative of an emulsion system. तो ये होता है मिक्सचर ऑफ मिथाइल पैराबेन एंड प्रोपाइल पैराबेन, ऑप्शन बी। ये मिक्सचर होता है ब्लेंड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बॉटल मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशंस, लोशंस, ऑइंटमेंट्स, इमल्जन्स। किसकी प्रिपरेशन में यूज करते हैं? बॉटल मेथड का। तो इमल्शंस की प्रिपरेशन में यूज करते हैं ना बॉटल मेथड का, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इमल्शंस क्या होते हैं? तो लिक्विड प्रिपरेशंस कंटेनिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स। इनमें ओरल इमल्शंस होते हैं, कॉस्मेटिक इमल्शंस होते हैं, देन पेरेंटल इमल्शंस आते हैं, डायग्नोस्टिक इमल्शंस आते हैं। ओरल इमल्शंस में क्या आता है? तो ये यूजुअली ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शंस होते हैं ओरल इमल्शंस। इसमें आता है आपका कैस्टर ऑयल, देन कॉड लीवर ऑयल आता है। कॉस्मेटिक इमल्शंस तो ये होते हैं वाटर इन ऑयल टाइप, कोल्ड क्रीम देखा था ना हमने। देन इसमें ऑयल इन वाटर टाइप में आता है आपका वैनिशिंग क्रीम। पेरेंटल इमल्शंस में क्या आता है? तो इनमें आता है सेक्स हार्मोन्स, देन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ये होते हैं पेरेंटल इमल्शंस। डायग्नोस्टिक इमल्शंस तो रेडियो ओपेक इमल्शन फॉर एक्स रेज। ठीक है, देन इमल्शंस थर्मोडायनेमिकली कैसे होते हैं? थर्मोडायनेमिकली इमल्शंस आर तो अनस्टेबल। देन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सी होती है इमल्शंस के लिए? तो डाइल्यूशन टेस्ट, देन डाई टेस्ट, कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट। ठीक है, देन कौन से होते हैं थर्मोडायनेमिकली स्टेबल इमल्शंस? तो ये होते हैं माइक्रो इमल्शंस। ठीक है, माइक्रो इमल्शंस आर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल इमल्शंस। देन माइक्रो इमल्शंस में ग्लोबुल्स का साइज कितना होता है? तो 0.01 माइक्रोमीटर होता है। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन से इमल्शंस पे। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमल्सिफाइंग एजेंट ऑफ वूल फैट? लैनोलिन, वूल अल्कोहल, पैराफिन वैक्स, मिनरल ऑयल। एन इमल्सिफाइंग एजेंट ऑफ वूल फैट तो ये वूल अल्कोहल होता है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। वूल अल्कोहल इज एन इमल्सिफाइंग एजेंट ऑफ वूल फैट। और क्या बोलते हैं वूल अल्कोहल को? तो इट इज ऑल्सो नोन एज लैनोलिन अल्कोहल। लैनोलिन अल्कोहल होता है वूल अल्कोहल। ये लैनोलिन क्या होता है? तो ये होता है हाइड्रस वूल फैट। हाइड्रस वूल फैट होता है आपका लैनोलिन। फैटी सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम शिप्स वूल इज लैनोलिन। क्या होता है ये? तो इट इज़ यूज्ड एज एन ऑइंटमेंट बेस। ऑइंटमेंट बेस होता है लैनोलिन। इट हैज़ द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मिथाइल पैराबेन और प्रोपाइल पैराबेन may be used in the preparation of ointment as a preservative, an emulsifier, a humectant, ethylating agent। किस लिए यूज करते हैं मिथाइल पैराबेन और प्रोपाइल पैराबेन का ऑइंटमेंट्स में? तो ये प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ना, ऑप्शन ए। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? तो इन्हें यूज करते हैं टू प्रिवेंट और रिटार्ड स्पॉइलेज कॉज्ड बाय ऑक्सीडेशन और ग्रोथ ऑफ मोल्ड्स। प्रिजर्वेटिव्स आर द केमिकल सब्सटेंस यूज्ड टू इंप्रूव शेफ लाइफ। शेफ लाइफ को इम्प्रूव कराने के लिए यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव्स का। ये इम्प्रूव कराते हैं स्टेबिलिटी। ठीक है, देन ह्यूमेक्टेंट्स को क्यों ऐड करते हैं?
तो इन्हें ऐड किया जाता है टू मॉइस्चराइज। इन्हें जनरली ऐड करते हैं कॉस्मेटिक्स प्रिपरेशंस में। ये एक्ट करते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ये होते हैं ना ह्यूमेक्टेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शेफ लाइफ ऑफ ए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज कंप्यूटेड बाय फिक्स लॉ, एरेनियस इक्वेशन, हिगुची इक्वेशन, नॉइज व्हाइटनी इक्वेशन। शेफ लाइफ ऑफ ए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज कंप्यूटेड बाय, तो इसके लिए यूज करते हैं एरेनियस इक्वेशन, ऑप्शन बी। देन नॉइज व्हाइटनी इक्वेशन, तो रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन, रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय नॉइज व्हाइटनी इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, beeswax is an example of which type of ointment base? Hydrocarbon or oleaginous, absorption base, water miscible और removable, water soluble। कौन से टाइप का ऑइंटमेंट बेस होता है बीजवैक्स? तो ये एब्जॉर्प्शन बेस होता है ना, ऑप्शन बी। वाटर सोल्यूबल ऑइंटमेंट बेस, तो मैक्रोगोल्स आता है इसमें, मैक्रोगोल्स। ठीक है, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन बीजवैक्स का और किस लिए यूज करते हैं? तो ये होता है पॉलिशिंग एजेंट, पॉलिशिंग एजेंट होता है ना बीजवैक्स। शुगर कोटेड टैबलेट्स आर पॉलिश्ड बाय बीजवैक्स। एनिमल सोर्स वैक्सेस में आता है ना ये आपका बीजवैक्स, एनिमल सोर्स वैक्सेस में आता है स्पर्मेसेटी, बीजवैक्स, वुल फैट। एंड वेजिटेबल सोर्स वैक्सेस में आता है कार्नोबा वैक्स एंड जापान वैक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इन ड्राई पाउडर इनहेलर्स मटेरियल यूज्ड टू मॉडिफाई एडेसिव प्रॉपर्टीज बिटवीन ड्रग एंड कैरियर पार्टिकल्स, सीरिन, प्रोलिन, ल्यूसिन, ग्लाइसिन। ड्राई पाउडर इनहेलर्स में कौन से मटेरियल का यूज करते हैं इनमें से टू मॉडिफाई एडेसिव प्रॉपर्टीज बिटवीन ड्रग एंड कैरियर पार्टिकल्स? तो ल्यूसिन का यूज करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ल्यूसिन क्या होता है? तो केटोजेनिक अमाइनो एसिड होता है ना ल्यूसिन, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स में आता है ना ये ल्यूसिन। सीरिन क्या होता है? तो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। देन अमाइनो एसिड विच हैज हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन इट्स साइड चेन, तो ये भी होता है सीरिन। देन द मोस्ट फ्रीक्वेंटली फाउंड अमाइनो एसिड एट द एक्टिव साइट इज, तो ये भी होता है सीरिन। देन कैप्टोप्रिल में कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है? कैप्टोप्रिल जो एसी इनिबिटर होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर होता है, तो इसमें प्रेजेंट होता है प्रोलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एंड हाँ, ग्लाइसिन के बारे में क्या पूछा जाता है? तो ये होता है एन एलिफेटिक अमाइनो एसिड। देन जिलेटिन कंटेनिंग अमाइनो एसिड ग्लाइसिन, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड ग्लाइसिन। देन कौन सा अमाइनो एसिड होता है प्रीकर्सर ऑफ हीमोग्लोबिन? तो ये भी होता है ग्लाइसिन। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेज आर स्टोर्ड? कूल प्लेस, वेल क्लोज्ड कंटेनर, टाइटली क्लोज्ड कंटेनर, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। इनमें से किसमें स्टोर किया जाएगा थर्मोलेबाइल सब्सटेंस को? तो इन्हें स्टोर करते हैं कूल प्लेस में, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाइसोडियम ईडीटीए इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या होता है डाइसोडियम ईडीटीए? स्वीटनिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेंट, चिलेटिंग एजेंट और ग्लाइडेंट। तो ये चिलेटिंग एजेंट होता है ना डाइसोडियम ईडीटीए, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एन एंटीऑक्सीडेंट इज कैफीन, ओरिनेज, डॉक्सीडन, गैलिक एसिड। क्या है इनमें से एंटीऑक्सीडेंट? तो ये गैलिक एसिड होता है ना एंटीऑक्सीडेंट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। टाइप 2 ग्लास इज ए बोरोसिलिकेट ग्लास, सोडा लाइम ग्लास, सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास, ऑल ऑफ दीज। टाइप 2 ग्लास क्या होगा? तो बोरोसिलिकेट ग्लास टाइप 1 ग्लास होता है, सोडा लाइम ग्लास तो ये जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास होता है, नॉन पेरेंटल ग्लास होता है, टाइप 4 ग्लास होता है। देन सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास तो ये होता है आपका टाइप 2 ग्लास, सो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड टाइप 3 ग्लास में आता है मॉडरेटली रेजिस्टेंट सोडा लाइम ग्लास। ठीक है, एंड किस लिए यूज करते हैं इस टाइप 2 ग्लास का? तो बफर्ड एक्वस सॉल्यूशंस बिलो pH 7 के स्टोरेज के लिए यूज करते हैं सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास का। एंड कौन सी टेस्ट होती है टाइप 2 ग्लास के लिए? तो इसके लिए होती है वाटर अटैक टेस्ट। वाटर अटैक टेस्ट इज जनरली परफॉर्म फॉर टाइप 2 ग्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Which of the following works on the principle of compression or napping? Tumbling mill, hammer mill, roller mill, fluid energy mill। इनमें से कौन से मिल का प्रिंसिपल होता है कंप्रेशन और नाइपिंग? तो ये होता है रोलर मिल का, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। टम्बलिंग मिल क्या होता है? तो इट इज ऑल्सो नोन एज बॉल मिल। प्रिंसिपल क्या होता है? तो इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। हैमर मिल का प्रिंसिपल होता है इम्पैक्ट, एंड फ्लूइड एनर्जी मिल का भी होता है इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
हार्डिंग मिल इज ए वेरिएंट ऑफ रोटरी कटर मिल, बॉल मिल, हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल। इसका वेरिएंट होता है हार्डिंग मिल, तो ये होता है वेरिएंट ऑफ बॉल मिल, ऑप्शन बी। बॉल मिल इज ऑल्सो नोन एज टम्बलिंग मिल, प्रिंसिपल, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। देन अभी आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन से मिल में नो मूविंग पार्ट इज प्रेजेंट, कोई भी मूविंग पार्ट प्रेजेंट नहीं होता। प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो ये हो जाएगा फ्लूइड एनर्जी मिल। देन साइज रिडक्शन ऑफ हीट सेंसिटिव मटेरियल इज डन बाय, तो ये भी होता है फ्लूइड एनर्जी मिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग इक्विपमेंट इज नॉट यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉलिड्स, टम्बलर मिक्सर, डबल कोन ब्लेंडर, एयर मिक्सर, पैडल मिक्सर। नॉट यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉलिड्स, तो पैडल मिक्सर का यूज किस लिए करते हैं, तो इसका यूज करते हैं फॉर मिक्सिंग ऑफ पेस्ट एंड लिक्विड्स। पेस्ट एंड लिक्विड्स के मिक्सिंग के लिए इसका यूज करते हैं ना। इट इज नॉट यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉलिड्स, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड पैडल मिक्सर्स आर ऑल्सो नोन एज मड मिक्सर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल्टर प्रेस हैज फॉलोइंग एडवांटेजेस एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पूछा गया है, इनमें से कौन सा फिल्टर प्रेस का एडवांटेज नहीं है। इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, फिल्टर मीडिया कैन बी यूज रिपीटेडली, हाई फिल्ट्रेशन प्रेशर कैन बी यूज्ड। नॉट एन एडवांटेज ऑफ फिल्टर प्रेस, तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है क्या, नहीं होता ना। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये फिल्टर प्रेस के एडवांटेजेस में नहीं आता। ठीक है, बाकी ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, इसमें फिल्टर मीडिया कैन बी यूज रिपीटेडली एंड हाई फिल्ट्रेशन प्रेशर कैन बी यूज्ड। ये सभी होते हैं एडवांटेजेस ऑफ फिल्टर प्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लायोफिलाइजेशन इज यूज्ड फॉर साइज सेपरेशन, साइज रिडक्शन, ड्राइंग, नन ऑफ दीज। लायोफिलाइजेशन क्या होता है ये, तो ये फ्रीज ड्राइंग होता है ना लायोफिलाइजेशन। किस लिए यूज करेंगे, तो ड्राइंग के लिए, ऑप्शन सी। हमने देखा था ना फ्रीज ड्राइंग इज ऑल्सो नोन एज लायोफिलाइजेशन। किसकी ड्राइंग के लिए इसका यूज करते हैं, तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर ड्राइड बाय फ्रीज ड्राइंग, लायोफिलाइजेशन। जो ब्लड प्लाज्मा, देन ब्लड सीरम प्रिपरेशंस होते हैं, देन एंटीबायोटिक्स होते हैं, देन सेरा, वैक्सीन्स, इनकी ड्राइंग के लिए यूज करते हैं लायोफिलाइजेशन का, फ्रीज ड्राइंग का। देन इस पे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्यूरिंग फ्रीज ड्राइंग द टेम्परेचर शुड बी केप्ड बिलो, तो बिलो ट्रिपल पॉइंट होना चाहिए टेम्परेचर ड्यूरिंग फ्रीज ड्राइंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग लार्ज स्केल कॉन्टिन्यूअस टाइप ऑफ मिक्सर इज सिग्मा ब्लेंडर, रिबन ब्लेंडर, जिगजैग ब्लेंडर, ट्विन शेल ब्लेंडर। सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग में लार्ज स्केल कॉन्टिन्यूअस टाइप ऑफ मिक्सर कौन सा है इनमें से, तो जिगजैग ब्लेंडर होता है ना ये, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एन ऑक्सीडेटिव एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो गया फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। एन ऑक्सीडेटिव एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड, पोविडोन आयोडीन, सोडियम हाइपोक्लोराइट, ऑल ऑफ दीज ऑक्सीडेटिव एंटीमाइक्रोबियल एजेंट कौन सा होता है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइट, ऑप्शन सी। और क्या पूछा जाता है सोडियम हाइपोक्लोराइट पे, तो मॉडिफाइड डैकिन्स सॉल्यूशन क्या होता है, मॉडिफाइड डैकिन्स सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो ये होता है डाइल्यूटेड सोडियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, देन पोविडोन आयोडीन क्या है, तो ये होता है पॉलीविनाइल पायरोलिडोन, पॉलीविनाइल पायरोलिडोन होता है आपका पोविडोन आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज लैक्सेटिव, कॉपर सल्फेट, सोडियम ट्राइसिलिकेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है लैक्सेटिव इनमें से, तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है ना लैक्सेटिव, ऑप्शन सी। क्या होता है ये, तो रोशेल सॉल्ट होता है ना ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। केमिकल फार्मूला भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था इसका, क्या होता है, तो C4H4O6KNA4H2O, ये होता है आपका रोशेल सॉल्ट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट क्या है, तो ये होता है आपका ब्लू विट्रियल होता है कॉपर सल्फेट। ये क्या होता है, तो ये होता है एस्ट्रिंजेंट होता है कॉपर सल्फेट। देन एन इंडिकेटर इन बेनेडिक्ट्स एंड फेलिंग्स रिएजेंट इज, कौन सा इंडिकेटर होता है बेनेडिक्ट्स एंड फेलिंग्स रिएजेंट्स में, तो ये भी होता है आपका कॉपर सल्फेट। और किस में यूज करते हैं इसका, तो सब्सटेंस यूज इन स्विमिंग पूल्स टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ अल्गी एंड स्नेल्स। देन कॉपर सल्फेट के ऐसे में किसका यूज करते हैं, द एसिड यूज्ड इन द एसे ऑफ कॉपर सल्फेट इज,
तो ये होता है आपका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं इन द एसे ऑफ कॉपर सल्फेट। ये सभी कॉपर सल्फेट पे अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चंस है। आपके साथ जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स में डिस्कस करता हूँ वो सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कॉस्टिक सोडा होता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एब्रेसिव एजेंट यूज्ड इन डेंटिफ्रिसेस, सोडियम फ्लोराइड, सिलेनियम सल्फाइड, जिंक सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा इनमें से एब्रेसिव एजेंट? तो एब्रेसिव एजेंट होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी। डेंटिफ्रिसेस क्या है? तो प्रिपरेशन मीन टू बी अप्लाइड टू दी टीथ होते हैं ना आपके डेंटिफ्रिसेस। डेंटिफ्रिसेस आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द सरफेस ऑफ टीथ। डेंटिफ्रिसेस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें आपके एब्रेसिव एजेंट्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, देन होता है डाई कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट, ये सब होते हैं एब्रेसिव एजेंट्स। देन इनमें ये सोडियम फ्लोराइड क्या होता है? तो सोडियम फ्लोराइड, देन स्टेनस फ्लोराइड, ये होते हैं एंटी कैविटी एजेंट। ये होते हैं एंटी कैविटी एजेंट्स यूज्ड इन डेंटिफ्रिसेस। सोडियम फ्लोराइड एंड स्टेनस फ्लोराइड, इन्हें यूज करते हैं टू प्रिवेंट डेंटल कैरीज। देन डिसेंसिटाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं? डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स, तो स्ट्रॉन्टियम क्लोराइड होता है आपका डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। ये रिड्यूस कराता है हाइपर सेंसिटिविटी टू टीथ फॉर हीट एंड कोल्ड। ये होता है डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। देन और क्या पूछते हैं डेंटिफ्रिसेस पे? तो ममीफायर के बारे में पूछा जाता है। ममीफायर्स ये क्या होते हैं? तो ये ममीफाइंग एजेंट्स होते हैं। ममीफाइंग एजेंट्स होते हैं ममीफायर्स। रूट कैनल की ट्रीटमेंट में टिश्यूज़ को हार्ड एंड ड्राई करने के लिए इनका यूज़ करते हैं। इनमें एस्ट्रिंजेंट आते हैं, एंटीसेप्टिक्स आते हैं। टैनिक एसिड विथ ग्लिसरीन का यूज़ करते हैं एज ए ममीफायर, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन स्टिप्टिक्स क्या होते हैं? व्हाट आर स्टिप्टिक्स? तो इन्हें यूज़ करते हैं टू कंट्रोल ब्लीडिंग को कंट्रोल कराने के लिए यूज़ करते हैं स्टिप्टिक्स का। एंड एग्जांपल्स क्या है इनके? तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, फेरस सल्फेट, टैनिक एसिड, ठीक है, ये होते हैं स्टिप्टिक्स। ये सभी अभी तक के डेंटिफ्रिसेस पे पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड सिलेनियम सल्फाइड क्या है? तो इट इज ऑल्सो नोन एज सिलेनियम डाइसल्फाइड। एंटी डैंड्रफ एजेंट होता है ना, ये शैम्पूज में इसका यूज करते हैं। जिंक सल्फेट क्या है? तो ये आपका वाइट विट्रियोल होता है ना, जिंक सल्फेट, एस्ट्रिंजेंट होता है, एंटीसेप्टिक होता है। देन इस पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जाम्पल ऑफ ऑफ्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट। कौन सा है ऑफ्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट? तो ये होता है जिंक सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Identification test for acetate is performed by heating sample solution with equal quantity of oxalic acid. Presence of acetate is detected by. एसिटेट के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में उसे हीट करते हैं विथ इक्वल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो कैसे डिटेक्ट होता है प्रेजेंस ऑफ एसिटेट? बाय रेड कलर सॉल्यूशन, व्हाइट प्रेसिपिटेट, ब्राउन फ्यूम्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर देता है, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। Presence of acetate is detected by characteristic order. Next question. Which reagent is used to detect phenolic compounds? Vanillin, sulfuric acid, Dragendorf, ninhydrin, methanolic ferric chloride. किसका यूज करते हैं टू डिटेक्ट फिनोलिक कंपाउंड्स? तो इसमें वैनिलिन सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं ना, ऑप्शन ए। पर्टिकुलरली इसका यूज करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस में, TLC एनालिसिस में यूज करते हैं वैनिलिन सल्फ्यूरिक एसिड का टू डिटेक्ट फिनोलिक कंपाउंड्स। ड्रैगनडॉर्फ टेस्ट किसके लिए होती है? तो ये होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ एल्केलॉइड्स, ठीक है। हमने देखा था ना वैगनर्स टेस्ट, देन ड्रैगनड्रॉप टेस्ट, मेयर्स टेस्ट, हैगर्स टेस्ट, ये होती है फॉर द डिटेक्शन ऑफ एल्केलॉइड्स। एंड ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट कौन सा होता है? तो ये होता है पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड। निनहाइड्रिन टेस्ट किसके लिए होती है? तो ये होती है फॉर द डिटेक्शन ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। अल्फा अमाइनो एसिड्स की डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं निनहाइड्रिन टेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द pH रेंज ऑफ इंडिकेटर 6.4 to 8.4 इज ब्रोमोक्रेसॉल ग्रीन, मिथाइल ऑरेंज, फिनॉल रेड, मिथाइल रेड। द pH रेंज ऑफ इंडिकेटर 6.4 to 8.4 क्या होगा? तो फिनॉल रेड होगा ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेसिक न्यूक्लियस प्रेजेंट इन थाइबेंडाजोल इज इमिडाजोल, थायोफिन, थायाजोल, ट्रायाजोल। कौन सा बेसिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है थाइबेंडाजोल में? तो ये इमिडाजोल होता है ना, ऑप्शन ए। थाइबेंडाजोल होता क्या है? तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेलमेंटिक होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कैफीन इज,
तो अभी ऑप्शन सी मत देखो, कैफीन क्या होता है, तो 137 ट्राई मिथाइल ज़ैंथीन होता है ना कैफीन। कौन से ऑप्शन में है, तो 137 ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। 137 ट्राई मिथाइल ज़ैंथीन इज कैफीन। किस में आता है कैफीन, तो प्यूरिन अल्कलॉइड होता है ना कैफीन। देन मोस्ट कॉमन साइकोस्टिमुलेंट कौन सा है, तो ये भी होता है कैफीन। प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। मोस्ट कॉमन साइकोस्टिमुलेंट इज कैफीन। देन कैफीन शुड बी अवॉइडेड इन तो पेप्टिक अल्सर पेशेंट्स। देन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सी होती है, तो म्यूरेक्साइड टेस्ट। म्यूरेक्साइड टेस्ट होती है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैफीन प्यूरिन अल्कलॉइड्स। ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू एन एस्टर इज नोन एज रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, एस्टरिफिकेशन, पॉलीमराइजेशन। कन्वर्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू एन एस्टर क्या बोलते हैं, तो एस्टरिफिकेशन होता है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द हेटेरोसाइक्लिक सैचुरेटेड रिंग, पायरिमिडिन, पायराजिन, पायरिडाजिन, पिपराजिन। हेटेरोसाइक्लिक सैचुरेटेड रिंग कौन सी होगी, तो पिपराजिन, ऑप्शन डी। पिपराजिन होती है ना हेटेरोसाइक्लिक सैचुरेटेड रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन विट्रियोल इज नोन एज कॉपर सल्फेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट। ग्रीन विट्रियोल, तो ग्रीन विट्रियोल होता है फेरस सल्फेट। वाइट विट्रियोल होता है जिंक सल्फेट। ब्लू विट्रियोल होता है कॉपर सल्फेट। तो कहाँ पे है फेरस सल्फेट, तो ऑप्शन सी। ये कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रियोल। देन क्या होता है ये ग्रीन विट्रियोल, फेरस सल्फेट, तो ये होता है हिमैटिनिक। हिमैटिनिक होता है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट होता है ना ये। देन मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्ट ऑफ आयरन इज, तो ये भी होता है फेरस सल्फेट। देन जो फेरस सल्फेट का ऐसे होता है उसमें कौन से इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, तो इसके लिए यूज़ करते हैं फेरोइन सॉल्यूशन का। फेरोइन सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। देन एक बार एग्जाम में इसका टेस्ट भी पूछा गया था, टेस्ट ऑफ फेरस सल्फेट कैसे होता है, तो मेटालिक एंड एस्ट्रिंजेंट, मेटालिक एंड एस्ट्रिंजेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द केमिकल नेम ऑफ Fe2O3 इज आयरन ऑक्साइड, आयरन 2 ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड, आयरन 6 ऑक्साइड। क्या होता है Fe2O3, तो ये होता है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड होता है ये, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज आयरन 3 ऑक्साइड। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक सल्फेट इज यूज्ड एज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट एज astringent, dietary supplement in zinc deficiency, dental products, antidote। इनमें से क्या नहीं होता जिंक सल्फेट, तो अभी हमने देखा था ना प्रीवियस क्वेश्चन में, जिंक सल्फेट होता है आपका वाइट विट्रियोल। या एस्ट्रिंजेंट होता है ना, ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट देखा था हमने। देन जो एस्ट्रिंजेंट माउथ वॉश होता है वो भी होता है सॉल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड एंड जिंक सल्फेट। देन इसका डेंटल प्रोडक्ट्स में भी यूज़ करते हैं। देन इसका एज एन एंटीडोट यूज़ करते हैं एसिटामाइनोफेन पॉइजनिंग में। सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डाइटरी सप्लीमेंट इन जिंक डेफिशिएंसीज का यूज नहीं करते, जिंक सल्फेट का, वाइट विट्रियोल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाई दैट प्रोड्यूसेस रिजल्ट सिमिलर टू लिटमस पेपर, एजोलिटमिन, मोरिन, कुरकुमिन, लॉसन। कौन सी डाई प्रोड्यूस कराती है रिजल्ट सिमिलर टू लिटमस पेपर, तो ये होता है एजोलिटमिन, ऑप्शन है। एजोलिटमिन इज ए डाई दैट प्रोड्यूसेस रिजल्ट सिमिलर टू लिटमस पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शोल्डर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर इज पेंटेड ब्लैक, ग्रे, व्हाइट और ब्लू। तो ऑक्सीजन व्हाइट, ब्लैक किसका होता है, तो नाइट्रोजन ब्लैक। ग्रे किसका होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रे। व्हाइट होता है ऑक्सीजन, एंड ब्लू होता है लाफिंग गैस का। लाफिंग गैस क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा है, शोल्डर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑप्शन सी हो जाएगा व्हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गैस फॉर फ्यूमिगेशन इज इथाइलिन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। गैस फॉर फ्यूमिगेशन ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, कौन सा होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलामाइन इज एन एंटीडोट यूज्ड इन द पॉइजनिंग ऑफ आयरन, साइनाइड, मर्क्यूरी, कॉपर एंड लेड। किसकी पॉइजनिंग में यूज करते हैं पेनिसिलामाइन का एज एन एंटीडोट, तो आयरन पॉइजनिंग में किसका यूज करते हैं, डेफेरोक्सामाइन का। साइनाइड पॉइजनिंग, तो सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थियोसल्फेट। देन मर्क्यूरी पॉइजनिंग, तो ब्रिटिश एंटीलेविसाइड जो होता है डाइमरकैप्रोल। एंड कॉपर एंड लेड पॉइजनिंग पेनिसिलामाइन। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर।
ये होता है चिलेटिंग एजेंट यूज्ड इन कॉपर एंड लेड पॉइजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम नाइट्राइट इज डैश टाइप ऑफ एंटीडोट? फिजिकल, केमिकल, फिजियोलॉजिकल, फार्मेकोलॉजिकल। कौन से टाइप में आता है एंटीडोट के सोडियम नाइट्राइट? तो अभी हमने देखा था ना, सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थियोसल्फेट साइनाइड पॉइजनिंग में यूज करते हैं इनका। एंड ये सोडियम नाइट्राइट होता है फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई एन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग विच इज केमिकली एन एलिफेटिक डायमाइन। कौन सा एंटी टीबी ड्रग होता है एलिफेटिक डायमाइन? इथियोनामाइड, इथाम्ब्यूटॉल, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड, एलिफेटिक डायमाइन। तो ये होता है इथाम्ब्यूटॉल। ऑप्शन बी, इथाम्ब्यूटॉल होता है एलिफेटिक डायमाइन। क्या होता है ये? तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। इसका चीफ एडवर्स इफेक्ट तो ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज कराता है ना ये। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? तो ये इनिबिट कराता है अरेबिनोगैलेक्टन सिंथेसिस। अरेबिनोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम इनिबिटर होता है ये। देन इट हैज़ 2 कायरल सेंटर्स। इट हैज़ 2 कायरल सेंटर्स। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन से इथाम्ब्यूटॉल पे। देन इथियोनामाइड पे क्या पूछा जाता है? तो ये होता है सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग। देन इसका प्रोलॉन्ग यूज़ क्या कॉज कराता है? तो इसका प्रोलॉन्ग यूज़ गोइटर कॉज कराता है, हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज कराता है। आइसोनियाजाइड तो ये भी आता है फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स में। INH होता है ना, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज कराता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो इनिबिशन ऑफ माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनिबिटर होता है ये। देन लास्ट ईयर एग्जाम में और एक क्वेश्चन इस पे पूछा गया था, एंटासिड्स इनिबिट्स द इफेक्ट ऑफ विच एंटी टीबी ड्रग? तो ये भी होता है आइसोनियाजाइड। देन इसके साथ में दिया जाता है विटामिन B6 जो होता है पायरिडॉक्सिन। क्यों देते हैं? तो आइसोनियाजाइड न्यूरोपैथी कॉज कराता है एंड टू मिनिमाइज द न्यूरोटॉक्सिसिटी इसके साथ में दिया जाता है विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। पायराजिनामाइड क्या है? तो ये भी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है। रिंग कौन सी प्रेजेंट होती है इसमें? तो इसमें पायराजिन रिंग प्रेजेंट होती है। देन विच इज ए स्टरलाइजिंग एंटी टीबी ड्रग? कौन सा होता है स्टरिलाइजिंग एंटी टीबी ड्रग? तो ये भी होता है पायराजिनामाइड। साइड इफेक्ट्स क्या है इसके? तो ये लीवर डिस्फंक्शन कॉज कराता है। देन हाइपर यूरिसेमिया कॉज कराता है, गाउट कॉज कराता है। ठीक है, हाइपर यूरिसेमिया क्या होता है? तो गाउट होता है ना। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन से। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which one of the compounds listed below contains a free aromatic amino group? सल्फासेटामाइड, सक्सिनाइल सल्फाथायाजोल, थैलिल सल्फाथायाजोल, सोलैप्सोन। किस में होता है फ्री एरोमेटिक अमाइनो ग्रुप? तो सल्फासेटामाइड में होता है ना, ऑप्शन ए। देन इस पे और क्या पूछा जाता है? तो सल्फोनामाइड यूज टू ट्रीट आई इन्फेक्शन। कौन सा है? तो सल्फासेटामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी, आर्च ऑफ एओर्टा, करोनरी आर्टरी। द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये होती है ब्रांच ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या करती है कैरोटिड आर्टरी? तो ये सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑर्गन्स इन हेड एंड नेक। हेड एंड नेक में जो ऑर्गन्स होते हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई करती है कैरोटिड आर्टरीज। देन व्हाट इज नैरोइंग ऑफ कैरोटिड आर्टरी? क्या बोलते हैं नैरोइंग ऑफ कैरोटिड आर्टरीज को? तो ये होता है कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन इनमें से कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड टू द हार्ट? ब्लड इज सप्लाइड टू द हार्ट थ्रू, तो ये होती है करोनरी आर्टरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साइट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ अननीडेड, डैमेज्ड और फॉल्टी प्रोटीन्स इज माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, प्रोटियासोम। साइट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ अननीडेड, डैमेज्ड और फॉल्टी प्रोटीन्स कहाँ पे होता है ये डिग्रेडेशन? तो ये होता है प्रोटियासोम में। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये प्रोटियासोम ब्रेक्स डाउन करता है प्रोटीन्स इन सेल्स। देन माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस ऑफ सेल। फंक्शन क्या होता है? तो टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर सेल फंक्शनिंग। Then longest component of cytoplasm तो mitochondria. Then beta oxidation of fatty acid takes place in mitochondria. Then citric acid cycle takes place in mitochondria. Then ribosomes तो important site of protein synthesis in cell कहाँ पे होते हैं? तो ribosomes are found within cytoplasm. Then lysosomes तो suicidal bags बोलते हैं ना lysosomes को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कंटेन हीमोग्लोबिन? किस में होता है हीमोग्लोबिन? तो आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल्स में होता है ना हीमोग्लोबिन, ऑप्शन ए। आरबीसीज का जो रेड कलर होता है वो होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन। देन आरबीसीज आर ऑल्सो नोन एज, तो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं ना, ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? तो प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो एंड फीटल लाइफ आरबीसीज आर फॉर्म्ड बाय तो स्प्लीन। देन टोटल आरबीसी काउंट कितना होता है? 4.5 to 6 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर। देन लाइफ स्पैन कितना है? 120 डेज। देन एलिवेटेड नंबर ऑफ आरबीसीज क्या होता है? तो पॉलीसाइथेमिया वेरा। डब्ल्यूबीसीज क्या है? तो वाइट ब्लड सेल्स। नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट तो 4 to 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। लाइफ स्पैन तो 10 to 15 डेज। देन हाई काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी क्या होता है? तो इसे बोलते हैं लुकेमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट मसल्स विच आर मोर रेजिस्टेंट टू ब्लॉक एंड रिकवर मोर रैपिडली, हैंड, लेग, नेक और डायफ्राम। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मोर रेजिस्टेंट टू ब्लॉक एंड रिकवर मोर रैपिडली कौन सा मसल होता है? तो ये होते हैं डायफ्राम, ऑप्शन डी। क्या होता है डायफ्राम? तो ये होता है डोम शेप्ड मसल दैट सेपरेट्स द चेस्ट फ्रॉम एब्डोमेन। इसका ब्रीदिंग में यूज करते हैं डायफ्राम का। जब हम इनहेल करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन होता है, जिससे इंक्रीज होता है साइज ऑफ योर चेस्ट कैविटी। एंड जब हम एक्सेल करते हैं तो डायफ्राम पुशेस अपवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स डज नॉट एक्ट एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? कॉर्टिसोल, कैल्सिट्रायोल, अल्डोस्टेरॉन, कैल्सिटोनिन। डज नॉट एक्ट एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो कैल्सिटोनिन डज नॉट एक्ट एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या होता है कैल्सिटोनिन? तो ये होता है 32 अमाइनो एसिड पेप्टाइड। कहाँ से सीक्रेट होता है? तो इट इज सीक्रेटेड बाय थायराइड। थायराइड की पैराफॉलिकुलर सेल सीक्रेट करती है कैल्सिटोनिन। फंक्शन क्या होता है इसका? तो ये रेगुलेट कराता है कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ये डिक्रीज कराता है कैल्शियम लेवल इन ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी टू डिवाइड the cells of the body can be divided into 3 groups. Identify the correct description. सेल्स की जो डिवीजन की कैपेसिटी होती है उससे इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, तो इनमें से हमें करेक्ट डिस्क्रिप्शन पहचानना है। स्टेबल सेल्स डिक्रीज एंड लूज देयर एबिलिटी टू प्रोलिफरेट आफ्टर एडोलेसेंस बट रिटेन कैपेसिटी टू मल्टीप्लाई थ्रू आउट एडल्ट लाइफ। आफ्टर एडोलेसेंस स्टेबल सेल्स डिक्रीज होती है एंड लूज करती है एबिलिटी टू प्रोलिफरेट, तो ये करेक्ट है। बट रिटेन कैपेसिटी टू मल्टीप्लाई थ्रू आउट एडल्ट लाइफ करेक्ट है, सो ऑप्शन ए ही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आफ्टर एडोलेसेंस इनकी प्रोलिफरेशन की एबिलिटी लूज होती है बट ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं थ्रू आउट एडल्ट लाइफ। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या है? तो परमानेंट सेल लूजेस देयर एबिलिटी टू प्रोलिफरेट बट कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, तो ये इनकरेक्ट है। स्टेबल सेल्स कंटिन्यू टू मल्टीप्लाई थ्रू आउट लाइफ अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, ये भी इनकरेक्ट है। Then labile cells decrease and lose their ability to proliferate after adolescence but retain capacity to multiply throughout the adult life, incorrect है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ह्यूमन बीइंग्स हैव डैश नंबर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। कितने पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं? तो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स लोकेटेड इन द नेक बिहाइंड द थायरॉयड, ये प्रेजेंट होती है ऑन द पोस्टेरियर वॉल ऑफ थायरॉयड। 4 इन नंबर्स होते हैं ना, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या प्रोड्यूस कराती है ये? तो पैराथॉर्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन। ये पैराथॉर्मोन मेंटेन करता है कैल्शियम व्हेन ब्लड कैल्शियम इज ड्रॉप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच पोर्शन ऑफ हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होता है हार्ट में इन लेफ्ट ऑरिकल, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस आर। कौन सा इनमें से मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन? इस पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को क्या बोलते हैं? तो ये होते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शंस। एंड कौन सा इनमें से मोस्ट कॉमन? यूरिथ्रल, ब्लैडर, किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट। तो मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है यूरिनरी ट्रैक्ट, ऑप्शन डी। यूटीआई होता है ना मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रेनुलोसाइट्स आर eosinophils, neutrophils, basophils, none of these। तो अग्रेनुलोसाइट्स होते हैं टाइप ऑफ WBC एंड अग्रेनुलोसाइट्स लैक ग्रैनुल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए ये होते हैं अग्रेनुलोसाइट्स एंड दे आर ऑल्सो नोन एज नॉन ग्रैनुलोसाइट्स।
ये ईओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स ये होते हैं आपके ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में आता है लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। सो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज। ये तीनों ग्रैनुलोसाइट्स है एंड अग्रैनुलोसाइट्स में आते हैं मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, ठीक है। एंड ग्रैनुलोसाइट्स एंड अग्रैनुलोसाइट्स आते हैं डब्ल्यूबीसीज में, लुकोसाइट्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल आर। तो अभी ऑप्शन ही मत देखो, किसे बोलते हैं सुसाइडल बैग्स, तो लाइसोसोम्स होते हैं ना, ऑप्शन डी। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, राइबोसोम्स, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a gland draining its secretion through duct is known as eccrine sweat gland, apocrine gland, endocrine gland, exocrine gland। a gland draining its secretion through duct, जो ग्लैंड अपना सिक्रीशन डक्ट के थ्रू ड्रेन करती है, क्या बोला जाता है ऐसी ग्लैंड को, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ना, ऑप्शन डी। ये एंडोक्राइन ग्लैंड होती है डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड्स होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करती है हॉर्मोन्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज करती है जूसेस एंड एंजाइम्स, ये होती है डक्ट ग्लैंड्स, ठीक है। कौन सी ग्लैंड्स आती है एक्सोक्राइन में, तो लैक्रीमल आएगा इसमें, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर आता है, पैनक्रियाज आता है। इनमें से पैनक्रियाज होता है मिक्स ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड में आता है पैनक्रियाज। ये एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों होता है, इट हैज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन रीजन्स। एंड मिक्स ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज हेटेरोक्राइन ग्लैंड। देन लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी क्या है, तो लीवर होता है लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। देन ऑर्गन विच वर्क एज ए ग्लैंड, तो होता है लीवर एंड पैनक्रियाज। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। देन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या आता है, तो इसमें आता है हाइपोथैलेमस, देन पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, देन एड्रिनल ग्लैंड्स, देन आएगा आपका ओवरीज, टेस्टिस, ठीक है। ये होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इनमें से पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस को बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिकल सेल एनीमिया कैन बी सस्पेक्टेड इन केस ऑफ ए और एन डैश इन एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। सिकल सेल एनीमिया कैन बी सस्पेक्टेड इन केस ऑफ ए और एन डैश इन ईएसआर, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज, नन ऑफ दीज। क्या होता है सिकल सेल एनीमिया में, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज होता है ना, ऑप्शन बी। ईएसआर रेट डिक्रीज होता है सिकल सेल एनीमिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोनरी साइनस ओपन्स इनटू इंफेरियर वेना केवा, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ग्रेट कार्डियक वेन्स। कहाँ पे ओपन होता है कोरोनरी साइनस, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, तो ये ओपन होता है राइट एट्रियम में, ऑप्शन बी। एंड सुपेरियर एंड इन्फेरियर वेना कावा इंटर्स राइट एट्रियम, ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। सुपेरियर एंड इन्फेरियर वेना केवा इंटर राइट एट्रियम, ठीक है। देन राइट एट्रियम पे और क्या पूछा जाता है, तो ऐसे नोड इज प्रेजेंट इन राइट एट्रियम। ऐसे नोड क्या होता है, तो साइनो एट्रियल नोड, ये होता है पेसमेकर ऑफ हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन कैनॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज वेयर एज काउ कैन डू सो बिकॉज। आदमी डाइजेस्ट नहीं कर पाता सेल्यूलोज, but cow can do so because their gut contain bacteria capable of digesting cellulose, they have many chambered stomach, they have efficient grinding molars, they produce an enzyme cellulase which can digest cellulose। तो इनके गट में बैक्टीरिया होता है which can capable of digesting cellulose, ऑप्शन ए will be your correct answer, इसलिए cow can digest cellulose, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not true regarding spleen। स्प्लीन के बारे में ट्रू नहीं है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, तो ये पार्ट होता है ना रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का, ये करेक्ट है। देन इट इज़ ए साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी, करेक्ट है। देन रिमूवल ऑफ स्प्लीन डज नॉट अफेक्ट इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, सो दिस वन इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग स्प्लीन। स्प्लीन का रिमूवल अफेक्ट करता है इम्यूनिटी ऑफ बॉडी को, यहाँ पे डज नॉट अफेक्ट दिया है, सो यही हो जाएगा आपका फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्प्लीन। देन स्प्लेनिक एनलार्जमेंट कैन ऑकर इन सर्टन केसेस ऑफ ब्लड कैंसर, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी, थायराइड, पैनक्रियाज इज पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। कौन से सिस्टम का पार्ट होते हैं, पिट्यूटरी, थायराइड एंड पैनक्रियाज। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना, एंडोक्राइन सिस्टम में आएगा, ऑप्शन ए। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, पिट्यूटरी, थायराइड, पैनक्रियाज, हाइपोथैलेमस, टेस्टिस, ओवरीज,
ठीक है। इनमें से पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है फोर ब्रेन में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ मेनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। देन इसे और क्या बोला जाता है, तो इसे हाइपोफाइसिस बोला जाता है ना, हाइपोफाइसिस। एंटेरियर पिट्यूटरी होती है एडिनो हाइपोफाइसिस एंड पोस्टेरियर पिट्यूटरी न्यूरो हाइपोफाइसिस। एंटेरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स, तो ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। पोस्टेरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो नोन एज बर्थ हार्मोन। वैसोप्रेसिन क्या होता है, तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एडीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। lymphocytes accounts for what percent of leukocytes in normal adults, 15, 30, 60 और 90। तो ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, WBCs, एंड लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ये होते हैं टाइप्स ऑफ WBCs। इनमें से लिम्फोसाइट्स आर द पार्ट ऑफ एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, ये होता है पार्ट ऑफ एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, एंड मोनोसाइट्स होते हैं पार्ट ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम, इनेट एंड एडेप्टिव, ठीक है। एंड लिम्फोसाइट्स होते हैं 30% ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन बी। मोनोसाइट्स कितने होते हैं, तो 2 to 8%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ करोनरी आर्टरी, ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी, आर्च ऑफ एओर्टा, सबक्लेवियन आर्टरी। तो शायद एक क्वेश्चन रिपीट हो गया। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड इन दी वास्ट डिफरेंस, टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल, नन ऑफ दीज। कहाँ पे फॉर्म होते हैं स्पर्मेटोजोआ, तो टेस्टिस में फॉर्म होते हैं ना, ऑप्शन बी। टेस्टिस से क्या सीक्रेट होता है, तो मेल सेक्स हार्मोन सीक्रेट होता है ना, टेस्टोस्टेरॉन सीक्रेट होता है। कौन सी सेल्स सीक्रेट करती है, तो लेडिक्स सेल्स ऑफ टेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हैगर्स रिएजेंट इज, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो गया फार्माकोग्नोसी। क्या होता है हैगर्स रिएजेंट, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन, आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हैगर्स रिएजेंट, देन वैगनर्स रिएजेंट, ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट, मेयर्स रिएजेंट, इन सभी रिएजेंट्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या होता है हैगर्स रिएजेंट, तो ये होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड, ऑप्शन डी। ये पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन होता है मेयर्स रिएजेंट, ये होता है मेयर्स रिएजेंट। मेयर्स रिएजेंट होता है मिक्सचर ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड एंड पोटेशियम आयोडाइड इन वाटर। यानी पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन, तो ये होता है आपका ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट। देन आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, तो ये होता है वैगनर्स रिएजेंट, ठीक है। ये सभी रिएजेंट्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड किसकी डिटेक्शन के लिए इनका यूज करते हैं, मेयर्स रिएजेंट, वैगनर्स रिएजेंट, ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट, हैगर्स रिएजेंट का, तो इनका यूज करते फॉर द डिटेक्शन ऑफ एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड्स की डिटेक्शन में इनका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एकोनाइट बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ इंडोल एल्केलॉइड्स, क्विनोलिन एल्केलॉइड, स्टेरॉयडल एल्केलॉइड, टर्पेनॉइड एल्केलॉइड। किस में आता है एकोनाइट, तो टर्पेनॉइड एल्केलॉइड होता है ना, डाइटर्पिन एल्केलॉइड होता है ना, ये डाइटर्पिन एल्केलॉइड होता है एकोनाइट। सिनोनिम क्या है इसका, तो मॉन्कशूड। मॉन्कशूड इज एकोनाइट। फैमिली क्या होती है, तो रेननकुलासी। रेननकुलासी होती है फैमिली ऑफ एकोनाइट। यूज क्या होता है इसका, तो इसका रूमेटिज्म में यूज करते हैं, देन साइटिका में इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, टर्पेनॉइड एल्केलॉइड, ऑप्शन डी। इंडोल एल्केलॉइड्स में क्या आएगा, तो विनका, रोल्फिया, देन फाइसोस्टिग्मा, एर्गोट, नक्स वोमिका। देन क्विनोलिन एल्केलॉइड, तो इसमें आता है सिंकोना, कैम्प्टोथिका। स्टेरॉयडल एल्केलॉइड, तो इसमें आता है डिजिटैलिस, ओनियन, देन थीवेशिया, स्ट्रोफेंथस। ये होते हैं आपके स्टेरॉयडल एल्केलॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए ड्रग इज डिटरमाइंड बाय हीटिंग इन एन ओवन कांस्टेंट वेट एट, कितने डिग्री सेल्सियस पे हीट करना पड़ता है टू डिटरमाइन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए ड्रग, तो ये होता है 105 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग विच डज नॉट बिलोंग्स टू फ्रूट क्लास, एर्गोट, फेनेल, कोरिएंडर, डील। इनमें से कौन नहीं आता फ्रूट क्लास में, तो एर्गोट नहीं आता ना फ्रूट क्लास में, ऑप्शन ए। फेनेल, कोरिएंडर, डील ये फ्रूट क्लास में आते हैं। अम्बेलिफेरस फ्रूट होते हैं ना ये, फेनेल, कोरिएंडर, डील, देन कैरावे, अजोवान,
देन कोरिएंडर, ठीक है, इनकी फैमिली होती है अम्बेलिफेरी। फेनल का बायोलॉजिकल सोर्स भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्या होता है? तो फोनिकुलम वल्गैरी। देन इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? तो इसमें प्रेजेंट होता है एनीथॉल, जो होता है स्वीट इन टेस्ट, एंड दूसरा होता है फेनकॉन, ये होता है बिटर इन टेस्ट। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एनीथॉल होता है स्वीट एंड फेनकॉन होता है बिटर इन टेस्ट। एर्गोट किस में आता है? तो ये आता है इंडोल एल्कलॉइड्स में। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? तो क्लेविसेप्स पर्पुरिया, फैमिली हिपोक्रेसी, एंड इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं अर्गोटामाइन, अर्गोमेट्रिन। वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्गोट क्या होता है? तो ये होता है अर्गोमेट्रिन। देन इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं वैन अर्क्स रिएजेंट का। वैन अर्क्स रिएजेंट क्या होता है ये? तो ये होता है पैराडाइमिथाइल अमाइनो बेंजाल्डिहाइड। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कलाइन सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम द ऐश ऑफ क्रूड ड्रग्स आर नोन एज डैश इन आयुर्वेदा। पिष्टी, भस्मा, द्रव का, क्षारा। अल्कलाइन सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम द ऐश ऑफ क्रूड ड्रग्स क्या बोलते हैं? तो ये क्षारा होते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल टेस्ट फॉर ओपीएम इज डन टू चेक द प्रेजेंस ऑफ फेरुलिक एसिड, यूजेनॉल, मेकोनिक एसिड, टार्टारिक एसिड। किसके प्रेजेंस को चेक करने के लिए यूज करते हैं केमिकल टेस्ट फॉर ओपीएम? तो इसे करते हैं टू चेक द प्रेजेंस ऑफ मेकोनिक एसिड, ऑप्शन सी। ओपीएम किस में आता है? तो ये होता है आइसोक्विनोलिन एल्किलॉइड। बायोलॉजिकल सोर्स तो पापावर सोमनिफेरम, फैमिली पापावेरेसी, एंड इसमें प्रेजेंट होता है पापावेरिन, नार्कोटिन, मॉर्फिन, कोडेन, ठीक है। यूजेनॉल किस में प्रेजेंट होता है? तो एक क्लोव में प्रेजेंट होता है ना यूजेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ विनक्रिस्टिन इज पुनिका ग्रेनेटम, रिसिनस कम्युनिस, कैथरेंटस रोजियस, सोलैनम पेनिकुलेटम। द सोर्स ऑफ विनक्रिस्टिन तो किसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं ये विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन? तो विनका के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं ना ये विनका। किस में आता है विनका? तो ये आता है इंडोल एल्कलॉइड्स में। एंड विनका का बायोलॉजिकल सोर्स होता है कैथरेंटस रोजियस। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन फैमिली क्या होती है विनका की? तो अपोसायनेसी फैमिली होती है, अपोसायनेसी फैमिली होती है विनका की, ठीक है। देन सिनोनिम क्या होता है? तो पेरीविंकल, पेरीविंकल इज ए सिनोनिम ऑफ विनका। ये रिसिनस कम्युनिस किसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है? तो ये होता है कैस्टर ऑयल का बायोलॉजिकल सोर्स, कैस्टर ऑयल। देन पुनिका ग्रेनेटम क्या होता है? तो ये होता है पोमोग्रेनेट, पोमोग्रेनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुप्रेलॉइन टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलोइमोडिन, एरेबिनोज, एलोसिन, आइसोबार्बेलॉइन। कुप्रेलॉइन टेस्ट किसके आइडेंटिफिकेशन में यूज करते हैं? तो कुप्रेलॉइन टेस्ट का यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोबार्बेलॉइन, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। आइसोबार्बेलॉइन एंड अलो की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है कुप्रेलॉइन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर्स टेस्ट पॉजिटिव फॉर सेना, अलो, विनका, नन ऑफ दीज। इनमें से कौन मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर्स टेस्ट पॉजिटिव देता है? तो अलो देता है ना मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर्स टेस्ट पॉजिटिव, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अलो किस में आता है? तो ये होता है एंथ्रेसिन ग्लाइकोसाइड, एंथ्रेसिन ग्लाइकोसाइड होता है अलो। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? तो अलोवेरा, अलोवेरा, और क्या होगा? तो अलो बार्बिडेंसिस। फैमिली क्या होती है? तो लिलिएसी फैमिली होती है अलो की। देन इसके सिनोनिम्स भी पूछे जाते हैं, क्या बोलते हैं इसे? तो इसका सिनोनिम होता है कुमारी, देन मसाबार, कुमारी, मसाबार, ठीक है। देन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो इसमें अलोइन प्रेजेंट होता है, अलोइन। देन बारबेलॉइन प्रेजेंट होता है, बारबेलॉइन, ठीक है। 3.5 to 4% बारबेलॉइन प्रेजेंट होता है इसमें। देन सेना भी आता है एंथ्रेसिन ग्लाइकोसाइड्स में, इसकी फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी, विनका, इंडोल एल्कलॉइड, फैमिली अपोसायनेसी। सिनोनिम क्या है? तो पेरीविंकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैविंग एन एस्ट्रिंजेंट टेस्ट आर volatile oil, carbohydrates, tannins, alkaloids. Plant constituents having an astringent test. किसका होता है astringent test? तो tannins का होता है ना astringent test, ऑप्शन सी। tannins में क्या आता है? तो एक तो आते हैं हाइड्रोलाइजेबल tannins एंड दूसरे होते हैं कंडेंस्ड tannins। हाइड्रोलाइजेबल tannins में आता है आपका
आंवला, देन आता है टैनिक एसिड, अर्जुना आता है, अर्जुना, देन मायरोबलान आता है, मायरोबलान, देन बहरा आता है, बहरा। ठीक है, ये होते हैं हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स। कंडेंस टैनिन्स में क्या आता है, तो इसमें आता है आपका अशोका, देन आएगा आमरा, आमरा होता है मैंगो, देन आता है पेल कटेचू, पेल कटेचू, ब्लैक कटेचू, देन आता है टेरोकार्पस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेल फ्रूट इज मार्मेलोसिन, मार्मेसिन, मैनिटॉल, मैनोग्लाइकन। चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेल फ्रूट, तो बेल फ्रूट का चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मार्मेलोसिन, ऑप्शन ए। बेल फ्रूट की फैमिली क्या होती है, तो रूटेसी फैमिली होती है बेल की, रूटेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्लांटागो ओवाटा इज यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट, स्वीटनिंग एजेंट, एनाल्जेसिक, लैक्सेटिव। तो किसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है ये प्लांटागो ओवाटा, तो ये होता है बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ साइलियम। साइलियम का बायोलॉजिकल सोर्स होता है ये। एंड क्या होता है साइलियम, क्या होता है इसका यूज, तो ये लैक्सेटिव होता है ना, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। साइलियम सीड्स का हम यूज करते हैं ना एज ए लैक्सेटिव टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनिमल वूल फैट इज फैट, लिपिड, वैक्स, फिक्स्ड ऑयल। क्या है एनिमल वूल फैट, तो वैक्स होता है ना एनिमल वूल फैट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइज टेस्ट इज एसोसिएटेड विथ स्टार्च, गम अकेशिया, हनी और अगार। फाइज टेस्ट बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो फाइज टेस्ट होती है हनी के लिए, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। हनी की फैमिली क्या होती है, तो अपीडी फैमिली होती है हनी की, अपीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम दी स्टेम, लीफ, फ्रूट, सीड। किससे ऑब्टेन करते हैं कॉटन फाइबर, तो सीड से ऑब्टेन किया जाता है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मॉस्किटो कॉइल्स, एर्गॉट, इफेड्रा, एकोनाइट, पायरेथ्रम। तो ये पायरेथ्रम होता है ना इंसेक्टिसाइड, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसका यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ मॉस्किटो कॉइल्स। फैमिली क्या होती है पायरेथ्रम की, तो कंपोजिटी फैमिली होती है। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फैमिली ऑफ पायरेथ्रम इज कंपोजिटी। एर्गॉट का बायोलॉजिकल सोर्स क्लेविसेप्स पर्पुरिया। फैमिली हिपोक्रेसी, इंडोल एल्किलॉइड्स में आता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एर्गोमेट्रिन, एर्गोटामाइन, अर्गोसाइन। यूज़ किस लिए करते हैं इसका, तो ये ऑक्सीटोसिक होता है। देन माइग्रेन के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इफेड्रा, इफेड्रा का सिनोनिम भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्या होता है माहोंग, इफेड्रा का सिनोनिम। फैमिली क्या होती है, तो ग्नेटेसी फैमिली होती है इफेड्रा की। ठीक है, यूज़ क्या होता है इसका, तो इसका ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ करते हैं। देन हेमाइड्रियाटिक होता है, नेजल डिकंजेस्टेंट होता है। देन एकोनाइट बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, तो एकोनिटम नेफेलस। फैमिली क्या है, तो रैननकुलासी फैमिली होती है इसकी। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था ना, रूमेटिज्म में इसका यूज़ करते हैं, साइटिका में इसका यूज़ करते हैं। देन न्यूरालजिया की ट्रीटमेंट में इसका यूज़ करते हैं। ये एनाल्जेसिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रॉ हनी इज ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रुक्टोज। इनमें से कौन सा है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रॉ हनी, तो फ्रुक्टोज होता है ना मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रॉ हनी, ऑप्शन डी। हनी का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, तो एपिस मेलिफिका, एपिस मेलिफिका होता है बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ हनी। फैमिली क्या देखी थी हमने, तो एपीडी फैमिली देखी थी ना प्रीवियस क्वेश्चन में। एंड हनी में प्रेजेंट होता है 80% नेचुरल इनवर्ट शुगर। ठीक है, हमने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखी थी ना, 5 टेस्ट होती है, 5 टेस्ट होती है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टॉक्सिक प्रिंसिपल प्रेजेंट इन द कैस्टर सीड, रेसिनोटैनिक एसिड, रिसिनोलेइक एसिड, आइसोरिसिनोलेइक एसिड, रिसिन। इनमें से कौन सा है टॉक्सिक प्रिंसिपल ऑफ कैस्टर सीड, तो ये रिसिन होता है, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। रिसिन होता है टॉक्सिक प्रिंसिपल प्रेजेंट इन द कैस्टर सीड। कैस्टर का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, तो रिसिनस कम्युनिस, रिसिनस कम्युनिस। फैमिली क्या है, तो यूफोर्बिएसी फैमिली होती है। एंड क्या होता है ये, तो इट इज़ यूज्ड एज ए परगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कार्डेमम इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डनिंग एजेंट, एसिडुलेंट, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट। क्या होता है कार्डेमम, तो फ्लेवरिंग एजेंट होता है ना, ऑप्शन डी। कार्डेमम का बायोलॉजिकल सोर्स, तो इलेटेरिया कार्डेमोमम। ठीक है, फैमिली क्या होती है जिंजीबेरेसी, इलायची होती है ना कार्डेमम।
इसका यूज़ करते हैं एज एन एरोमेटिक कार्मिनेटिव। देन ये फ्लेवरिंग एजेंट होता है, स्टिमुलेंट होता है, एज ए स्पाइस इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एग्जाम्पल ऑफ सैपोनिन ग्लाइकोसाइड इज, इनमें से कौन सा है सैपोनिन ग्लाइकोसाइड? ग्लिसराइजा, सेना, डिजिटालिस, अलो। तो क्या देखा था हमने सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में? तो इसमें आता है सफ़ेद मूसली, देन ग्लाइसराइजा, गोखरू, देन आएगा ब्राह्मी, जिनसेंग आता है, डायस्कोरिया आता है, देन सेनेगा आएगा, शतावरी आएगा, देन आता है आपका करेला। ये होते हैं सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स। क्या दिया है हमें ऑप्शंस में? तो ग्लिसराइजा है, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ग्लिसराइजा का बायोलॉजिकल सोर्स, तो ग्लिसराइजा ग्लाब्रा। सिनोनिम क्या होता है? तो लिकोराइस, देन मुलेठी। फैमिली, तो लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है इसकी। देन इसका एक सिनोनिम होता है यास्टी। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। यास्टी इज द सिनोनिम ऑफ ग्लिसराइजा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। 2020 ऐसे 5 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए एंड इनमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आपकी सभी अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.